लगातार ये घटनाएं होती जा रही है। इन लोगों को लगता है कि एकदम ये क्या है कि ऐसी घटनाएं होती रहनी चाहिए, सब नॉर्मल है। ऐसा नहीं है, हमें बताना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो गाली दी है पूरा, वो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट है आप लोगों के पास। गाइस सुबह सुबह का नाश्ता आ चुका है, सूखी सब्जी, छोला चावल और भटूरा। तो टेस्ट करते हैं गाइस। फाइनली गाइस यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए, कोशिश है बेहतर से बेहतर व्लॉग देने की। अभी यूनिवर्सिटी में भाई सब धूप काफ़ी ज़्यादा होने लगी है आजकल, देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा धूप। तो निकलते हैं गाइस, क्लास चलते हैं। भैया और क्या हाल चाल? बढ़िया। उस दिन का धरना सफल नहीं रहा, वो वैसे ही गिरी पड़ी है अभी। हाँ, लाइब्रेरी का वो हुआ अभी, इंजीनियर बोल के गया ठीक करते हैं, पता नहीं कब। अच्छा, कहाँ जाए? लाइब्रेरी? हाँ लाइब्रेरी। चलिए मिलते हैं गाइस। ये हमारी यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी, और स्कूटी को हमने यहाँ पार्क कर दिया। बैग लेते हैं और थोड़ी बहुत पढ़ाई वगैरह करते हैं, क्योंकि 14 तारीख से फाइनली हम लोगों की एग्ज़ाम है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। लेते हैं बैग, उठाते हैं, चलते हैं। गाइस सामने देख रहे हैं, ये आज का न्यूज़पेपर है, देख रहे हैं ना, 4 अक्टूबर का न्यूज़पेपर है। और इसमें एक फ्रंट पेज पे दिया गया कि जेलों में ख़त्म हो भेदभाव। तो आज समझ सकते हैं कि जेलों में भी कितना भेदभाव है। बैरिकेटिंग तक बने हुए हैं कि कौन किस जाति का है, उसको उसी के बैरिकेड में रखा जाएगा। और अगर आज भी कुछ एक ऐसा समाज है जिसको सफाई का काम दिया जाता है, तो उसको आज भी जेलों में भी उसको उसी चीज़ का काम दिया जाता है। कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के भीतर इन सब चीज़ों को ख़त्म करके रिपोर्ट दी जाए। ये देखिए, रिपोर्ट करें। तो अभी भी जेलों में जो है जातिवाद चरम पर है, और वो सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। आप समझिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अनटचेबिलिटी जैसे और फंडामेंटल राइट जैसे रूल्स ना देते तो क्या स्थिति होती। देख रहे हैं, ये आज की न्यूज़ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते। जय भीम विजय भैया, क्या हाल चाल है? ठीक है, ज़बरदस्त है। चलिए सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। और क्लासेस वगैरह चल रही हैं आपकी बेहतर? हाँ बेहतर चल रही है। विजय भैया, आज की न्यूज़ देखी आपने? नहीं अभी तो। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है जी कि आज इतने वर्षों के बाद भी जेलों में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। अच्छा। लोगों के बैरिकेटिंग अलग बने हुए हैं कि आप इस जात के हैं तो इस बैरिकेटिंग में रहेंगे। अच्छा। उसके साथ ही साथ खाने पीने की व्यवस्था भी उसी हिसाब से बनाई गई है कि जो अपर कास्ट का है वो ही खाना बनाएगा। आज भी है कि जो एक वाल्मीकि समाज है जो सफाई कर्मी रहा है, वो आज भी सफाई करता है। एक तरफ हम लोग पहल कर रहे हैं कि जातिवाद को ख़त्म किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो, लेकिन जेलों में ये हो रहा है, स्टेट करा रही है। तो उसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इसको 3 महीने के अंदर अंदर ख़त्म किया जाए और की रिपोर्ट सबमिट करी जाए, ये सारी चीज़ें ना हो। तो समझ रहे हैं कि इतने वर्षों के बाद, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या होता है। 2 hours later. गुड मॉर्निंग कैलाशी भाई, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। लेट हो गए आज आप? मैं लेट नहीं, आप लेट हुआ सर। आप आ गए थे? हाँ हम तो सर बहुत आज की एक न्यूज़ देखी है क्या कि एक तरफ स्टेट ये कहती है ये कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, खासकर अभी भी आप देखते होंगे तो जनरल समाज कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा, लेकिन क्या कह रहा, हम तो कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा आप कह रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं। आज के न्यूज़पेपर में आया है कि अभी भी जेलों में जो है बैरिकेटिंग बना दिए गए हैं कि कौन किस कास्ट का है उसको उसी बैरिकेटिंग में रखा जाएगा। कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है इस पर, क्या लगता है आपको? देखो वैसे मुझे एज अ लॉ स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि ये वॉल्यूशन है, क्योंकि देखो हर इंसान की अपनी जो कैटेगरी है उसी हिसाब से उसका रहन सहन भी होता है। ठीक है, मैं अपनी कैटेगरी के या जो मेरे साथ के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादा सही फील सेफ करूँगा। ठीक है। अब जैसे मैं यूपी का बंदा हूँ और यूपी के लोगों के साथ मैं ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जेलों में तो ऐसा है नहीं कि सर यूपी के बंदे होंगे, वहाँ तो हर स्टेट का बंदा होगा, तो अपने जैसे लोग चाहेगा, अपने यहाँ के लोग चाहेगा। ठीक है, तो वहाँ डिमार्केशन कुछ हद तक मैं मानता हूँ ठीक है। नहीं बैरिकेटिंग तक बने हैं कि भाई इस कास्ट का है तो इसी कास्ट बैरिकेटिंग बेस्ड में नहीं होना रहेगा। चाहिए,
कास्ट विश नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया सही है फिर? हाँ कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, दिया तो अच्छा ही होगा। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अच्छा ठीक है, उंगली वाची नहीं कर सकते। चलिए चलिए। Few minutes later. जय भीम सर। जय भीम। और सर? और बढ़िया। हो गए 1 साल तक हो गए, लगातार ये घटनाएं होती जा रही है। इन लोगों को लगता है कि एकदम ये क्या है कि ऐसी घटनाएं होती रहनी चाहिए, सब नॉर्मल है। ऐसा नहीं है, हमें बताना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो गाली दी है पूरा, वो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट है आप लोगों के पास, उसमें गालियां मतलब दी जा रही हैं। ये लगातार घटनाएं चल रही हैं और इसके खिलाफ हम लोग आज खड़े हैं और ये हम बताएंगे। लोग जितना आएंगे हमारे साथ जोड़ेंगे, हम सभी को, हम एक एक सेक्शन में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ेंगे और फिर हम डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन देंगे। देन डिपार्टमेंट को देने के बाद उनको एक बार इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी नहीं देंगे तो वो बोलेंगे कि हमें क्यों नहीं दिया, इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। क्योंकि स्टूडेंट्स पे एडमिनिस्ट्रेशन है, वही एक्शन ले सकता है, हमारे पास में कुछ नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ले, नहीं तो दिक्कत तो होगी। फिर हम हो सकता है कि हमारा जितना मास है वो सब साथ आए और आके एक प्रोटेस्ट देना उनको बहुत जरूरी हो जाएगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करता है तो हम जब इनको देंगे फिर उसके बाद प्रोक्टोरियल बोर्ड हम सब साथ जाएंगे और हो सकता, हाँ, प्रोक्टोरियल ऑफिस जाएंगे और फिर हम प्रॉक्टर को एक वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन देंगे, बताना चाहेंगे कि हाँ आप ये ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर वो कोई भी लेते हैं एक्शन तो ठीक है, हम चाहेंगे कि एक्शन हो और इसी प्रोसेस में हम अभी चलेंगे सेक्शन, हर एक सेक्शन में, और फिर उसके बाद सभी जुड़े रहे और चले सभी साथ में साथ सबको, जितना लोगों से होता है सबको जोड़े और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आप सभी चलिए। सारे सेक्शन के बच्चों को। सौरभ भाई क्या लगता है? लगता यही है कि जो उस व्यक्ति पर कार्रवाई आगे का होगी, क्या प्लान रहने वाला है आप लोगों का? हम लोग डिपार्टमेंट जाएंगे, जिस भी स्टूडेंट ने ये बाबा साहब पर पब्लिक एक्ट का है और जो अपमानजनक बाबा साहब को बोला है। किस डिपार्टमेंट का है वो लड़का? पब्लिक एक्ट। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी देखिए चलते हैं आगे सब लोग। तो गाइस आप देख रहे हैं कि जो सारे लोग हैं वो सारी लाइब्रेरी में जाके सारे बच्चों को जगाने का काम कर रहे हैं कि जो उसने टिप्पणी करी है उस पर कहीं ना कहीं एक एक्शन हो, ताकि जो और लोग हैं वो ऐसी टीका टिप्पणी ना करें। क्यों कैलाशी भाई? बिल्कुल सही बात। गाइस हुआ क्या आपको बताते हैं कि उसमें एक अनऑफिशियल स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें एक लड़के ने बाबा साहब को अभद्र टिप्पणी करी। वो स्क्रीनशॉट भी इन लोगों के पास में है और पूरा ये लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे और लोगों को जगाएंगे और जगाने के बाद उस चीज़ को लेके अपना विरोध जाहिर करेंगे। स्कूल्स ऑफ लीगल स्टडीज। 2 hours later. गाइस सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, अपना बैग उठाते हैं और चलते हैं। ए कलेशी, अरे कहना क्या चाहते हो? मेरी बाइक चोरी हो गई। मेरी बाइक चोरी हो गई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मेरी बाइक चोरी हो गई। अरे हाँ, तेरी बाइक चलो FIR कराने। अरे चोरी कर लिया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अरे सर बहुत जल्दी जा रहे हैं। हमारी कैलाशी भाई की बात तो सुनिए, बेचारे परेशान। तुम तो यार तू तो धक्का के जा रहे हो। तो गाइस बाइक खड़ी हुई, निकलते हैं यहाँ से। लंच चल रहा है इधर, भटूरा और सूखी सब्जी। विजय भैया भी जो है पराठे लाए हैं, उसके साथ में छोला सब्जी। इधर अपना जिगरी लंगोटिया यार, कैलाशी शर्मा। कैसा स्वाद है वैसे? घर के स्वाद में और बाहर के स्वाद में क्या फ़र्क रखता है? प्यार, मतलब प्यार का स्वाद है इसमें। हाँ, कैसा स्वाद है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। आखिर हो भी क्यों ना, आपकी ये जो भैया जी हैं उनकी भाभी जी ने बनाया है और भाभी की आप बुराई तो कर ही नहीं सकते। क्यों कैलाशी भाई? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। करेंगे नहीं तो कहेंगे कल से कैलाशी भाई के लिए कुछ नहीं जाएगा। क्यों भी भैया? खत्म करते हैं इसको। सो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं और आपने देखा कि बीबी यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी का छात्र शैलेंद्र, जो कि बाबा साहब के प्रति ऐसी नफरत रखता है, बाबा साहब के प्रति उसकी क्या घृणा है, क्या सोचता है, और शायद उसको नहीं पता होगा कि वो जो लिख रहा है उससे उसके समाज में क्या फ़र्क पड़ेगा। जिनको वो गाली दे रहा है उसको आज भी एक बड़ा समाज अपना आदर्श मानता है। यहाँ तक कि सर्व समाज, वो जिस समाज से है
उस समाज के लोग भी उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा क्या, तो कहीं ना कहीं लोगों को सोचना चाहिए कि वो लिख क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। जैसे कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा कि उसकी इंटेंशन क्या है, उसका मोटिव क्या था, सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो भाई सोचना चाहिए क्या आप बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और ख़ासकर उस समाज के व्यक्ति को जिसको लोग आज भी अपना आदर्श मानते हैं। तो गाइस सोचना चाहिए कि आप उनकी नाम की बनी विश्वविद्यालय में हैं, उनका आचार प्रचार करने की बजाय आप ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ से उनको बचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन आज उनकी एक गलती की वजह से उनके समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गाली पड़ रही होगी। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। आप एक ग्रेजुएट होने वाले हैं, या मे भी शायद होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं तो स्वाभाविक है आप ग्रेजुएट होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। लेकिन आपकी भाषा शैली से ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप झोला छाप गवार नज़र आते हैं। तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और अपने भाई को, शैलेंद्र भाई को फिर सलाह दूंगा कि थोड़ा बाबा साहब के बारे में पढ़े, कि उनकी थिंकिंग क्या थी, और अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश करें। हमें लगता है वो अपने विचारों में, अपने थॉट्स में बड़ा परिवर्तन करेंगे, कोशिश करेंगे। हालांकि हमें नहीं लगता हो पाएगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर वो परिवर्तन करते हैं तो वो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि भारत के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को समझे और सबका रिस्पेक्ट करे। आप विरोध करिए, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है कि आप कैसे विरोध करें। आपको उस दायरे में रहते हुए विरोध करना चाहिए, ना कि ऐसी झोला छाप गवारों की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके चेहरा चमकाना चाहिए। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो आज का ब्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर और बाय बाय।